डन। पढ़ा हुआ है मैंने कोई पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है? ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, मतलब किसी ने कॉलेज में हिस्ट्री वाला पढ़ी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में। आज के टाइम से ज़्यादा एडवांस सिस्टम बनाया जाता है और मैंने ऑनलाइन देखा था, मेरा हिस्ट्री देखा था थोड़ा बहुत पता। और मतलब वाटर से रिलेटेड भी कोई इशू था शायद इधर, और निकासी के बहुत अच्छे सिस्टम थे इसमें, ज़्यादा मुझे नॉलेज है। और कॉइन्स भी यहाँ पर थे। तो 1826 की बात है। 1826 यानी अंग्रेजी हुकूमत भारत में थी और भारत गुलाम, ठीक है ना। उस समय एक ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था, जॉन मैनसन। जॉन मैनसन। तो उस समय पाकिस्तान, पंजाब ये सारा एक ही होता था, ठीक है ना, पता ही आपको। तो जब ये रावी नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए थे आर्मी ऑफिसर से, तो एक टिल्ले के ऊपर ये खड़े थे, ठीक है। तो ईंट में पैर आया और ये गिर गए। तो जब उन्होंने उस ईंट को देखा ना, उसका आकार देखा ईंट का, तो उन्होंने कहा ऐसी ईंट तो एडवांस ईंट, जैसे ये ईंट है, ये सन बेक्ड ईंट है, ठीक है ना, इसको धूप में भट्टी में गर्म करके धूप में सुखाते हैं इसको। उसने कहा ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर है ही नहीं अभी, उस समय मकान कच्चे थे, ठीक है ना। तो ये ईंटें कहाँ से आ गई? तो उसने क्या किया, उसने सीधा उस समय जो गवर्नर जनरल था, वो उस समय कहाँ बैठता था, बंगाल में। बताया हुआ ना, पहले बंगाल में कैपिटल थी, 1911 में शिफ्ट हुई थी दिल्ली में, बताया हुआ अपने आपको, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में शिफ्ट हुई थी। तो वो बंगाल गया, उसने जाके ये बात अपने सीनियर को बताई कि भैया ऐसी कोई मेरी चीजें मिली हैं। तो सीनियर ने कुछ टीम वहां पर भेजी, और जब खुदाई की तो पता लगा ये नगर था, पूरा नगर ही दबा हुआ था। और इन्होंने क्या किया, उस बात को ठप कर दिया, खत्म करो, इस मुद्दे को आगे ना उठाओ। क्यों खत्म किया इस बात को? इस मुद्दे को उन्होंने वहीं पर चैप्टर को क्यों क्लोज कर दिया? यस, वेरी गुड। भारत गुलाम था, हमको वो क्या कहते थे, कुत्ते, डॉग्स, ठीक है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो वो कहते कि अगर इन लोगों को ये पता लग गया कि जब हमारे, जो हम लोग इन पे राज कर रहे हैं, हमारे पुरखे जब जंगलों में रहते थे, तो यहाँ पर इनके जो बुजुर्ग थे, उनके पास एक बहुत बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे, और यहाँ पर क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये क्या करेगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस को रेज करेगा, और क्या होगी, बगावत होगी। समझ में आया? यस। कांग्रेस हमने पढ़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले
इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनी थी, पता है आपको? Yes. पढ़ चुके हो ना? Yes. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। Yes. बाद में कांग्रेस बनी है ना, एसोसिएशन तो पहले बन चुकी है, पढ़ाया था मैंने आपको, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। Yes. मर्ज होने के बाद। ठीक है, आपको पता वो कैसे बनी थी? जब एल्बर्ट बिल आया था, बाकियों को तो चलो मैं बता ही दूंगा, ठीक है? जब एल्बर्ट बिल आया था, एल्बर्ट बिल क्या था? क्या था एल्बर्ट बिल, बताओ? एल्बर्ट बिल क्या था? पढ़ाई होगा हमने यार, पढ़ाया तो है। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो एल्बर्ट बिल लेके आए थे। उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी ब्रिटिशर है, कोई भी अंग्रेज है, ठीक है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको ट्रायलिंग जब होती है, जब कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, तो एक इंडियन जज भी उस केस को सुनेगा, उसको सजा सुना सकता है। यानी उसका ट्रायल एक इंडियन जज भी कर सकता है। ये बिल था। और हुआ क्या, जो कैथोलिक एसोसिएशंस थी यहाँ पर, जो कैथोलिक एसोसिएशंस थी, ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बना ली, बहुत बड़ी। इवन की इवन जो लॉर्ड रिपन उसको लेके आए थे, उसको किडनैप भी करने की साजिश कर ली थी लोगों ने। किडनैप कर भी लिया था, उसके बेटे को कर लिया था गलती से, बहुत कम उसमें लिखा है, जिसके कारण उनको थोड़ा चेंजेस लाने पड़े थे। तो इस एसोसिएशन ने, ठीक है ना, जो कैथोलिक एसोसिएशन थी, उसने मिलकर विरोध किया था। और वहां से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पता लगा था कि एसोसिएशन का मतलब क्या है। अगर तो हम भीख मांगेंगे, भीख में तो आजादी मिलने नहीं वाली, तो क्या है, एसोसिएशन बनाओ। जैसे कैथोलिक एसोसिएशन, उसने एल्बर्ट बिल को ड्रॉप करा दिया था, तो क्यों ना हम एसोसिएशन ऐसी बनाए जो अंग्रेजी सरकार को ड्रॉप करा सकती है। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, जो बाद में जाके टूट बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी चीज का डर उस समय अंग्रेजों को था कि भैया अगर इनको पता लग गया कि इतने एडवांस है, हम इनको कैसे स्ट्रेस कर पाएंगे, तो इस बात को खत्म कर दें। क्लियर है? Yes. उसके बाद अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1855 के बीच में भारत में रेलवे का विकास हुआ। Yes. ठीक है, उनका एजेंडा क्या था वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी डीप में नहीं आना था। भारत में रेलवे का विकास हुआ जब इस एरिया में खुदाई हो रही थी और रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, फिर से सिविलाइजेशन हुई, फिर से कुछ आवेश निकलने शुरू हुए। पर लॉर्ड डलहौजी ने इस चीज को सत्ते में लिया, पता तो लगे है क्या, ठीक है। और जब लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये सारी जो पंजाब, पाकिस्तान इंक्लूड सिंध की बेल्ट में जब पूरा रेलवे का नेटवर्क बनाया गया, काफी जगह खुदाई की गई और ये बहुत बड़ी सफलता निकली, ठीक है। अब 1861 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसके ऊपर पहला स्टेप लिया जब उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरानी इमारतें खुदाई करो, कुछ निकले, अगर कोई पुरानी इमारतें हैं तो उसको बचा के रखो, उसको रिपेयर करवाओ, ये काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। और इसका प्रमुख किसको बनाया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्पेलिंग में बुक में देखना, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और उनको क्या बोला गया? इसके ऊपर डिटेल दो ये क्या चीज है। और जब इसके ऊपर डिटेल आई तो क्या पता लगा? भारत की, विश्व की, भारत की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन
फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम कब था 2700 BC से लेकर 1500 BC तक, बिफोर BC। कितनी पुरानी होगी है? और अंग्रेजी हुकूमत सत्ते में। क्लियर है? उसके बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन आए। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और फंडिंग दी, उनको और पावर दी कि आप ऐसी और खुदाइयां करें जिससे उनके सिविलाइजेशन के बारे में पता लगे। ये सिविलाइजेशन है क्या? ठीक है, और तब हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा कि भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो ये। आगे चलिए। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जो इसके अवशेष टेक्निकली ऑफिशियली जो अवशेष इसके मिले हैं वो हड़प्पा से मिले। तो क्योंकि पहली साइड हड़प्पा थी जहां से इसके अवशेष मिले, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पा से जो पहली बार ऑफिशियली अवशेष जो इनको मिले, किसको मिले थे? सर दयाराम साहनी को। सर दयाराम साहनी। क्लियर है? दूसरा नाम इस सिविलाइजेशन को क्या दिया गया? सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम साइट्स मिली हैं वो रिवर इंडस यानी सिंध, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम, ठीक है ना, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली है। इसलिए इसको सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तीसरा नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इंसान ने सबसे पहला मेटल जो यूज किया वो कौन सा था? आयरन का तो इस समय नामो निशान नहीं है। सबसे पहला मेटल कौन सा था? नो, कॉपर। कॉपर। और इस सिविलाइजेशन के जो लोग मेटल यूज करते थे वो क्या था? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बेसिकली क्या है? मेटल नहीं है। अगर ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ी होगी कोई, एलॉय है। तो कॉपर के साथ अगर टिन मिलाओगे तो क्या होगा? ब्रॉन्ज। तो ये क्या है? मेटल नहीं, एलॉय है। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और क्या बोला गया इसको? अर्बन सिविलाइजेशन। वो आपको पता लग ही गया, क्योंकि पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी भारत की, इसलिए से अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा गया। और क्या कहा गया इसको? नॉन आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन के बारे में कई लोग पढ़ चुके होंगे, मैं आपको बताऊंगा अगला चैप्टर आर्यन सी है। तो आर्यन सिविलाइजेशन जो थी वो क्या थी? बेसिकली पेस्टोरल थी। जैसे गांव के लोग होते हैं, घूमकर लोग होते हैं, बंजारे टाइप होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको नॉन आर्यन सिविलाइजेशन। वो क्या थी? पेस्टोरल, गांव वाली सिविलाइजेशन। ये क्या थी? अर्बन। तो नॉन आर्यन सिविलाइजेशन। क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो इधर।
सिविलाइजेशन का टोटल एरिया कितना था? नियरली अबाउट 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इस सिविलाइजेशन का जो टोटल एरिया था वो कितना था? 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर का जो इसका पॉइंट था नॉर्थ में इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो क्या था? मांडा। मांडा जो कहां पर है? JNK में मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने। मांडा चिनाब भी JNK। ठीक है जी। ईस्टर्न पार्ट क्या था? आलमगीरपुर। जो ईस्टर्न पॉइंट था वो क्या था? आलमगीरपुर। ये कहां पर है? यूपी। ईस्टेस्ट पॉइंट, ईस्टर्न एक्सटेंट, आखिरी पॉइंट ईस्टर्न साइड में कौन सा था? आलमगीर। बेसिकली एरिया मेरठ के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। सदर्न पॉइंट, सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा था? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था? सुक्ता गैंडोर। ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। सुक्ता गैंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान में। तो ये इसके फारदेस्ट पॉइंट है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में। और इस टोटल एरिया कितना था? नियरली अबाउट 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नियरली। क्लियर है जी? और इस सिविलाइजेशन की शेप क्या थी? रेक्टेंगुलर। अब जो नया है उसमें क्या है? रेक्टेंगुलर। क्लियर है जी? तो ये इसका क्या था? ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। देखो क्लियर है? डालू समझ आ रहा है? यस सर। हम इसकी साइज के इंपॉर्टेंट साइज के बारे में पढ़ते हैं। पहली इंपॉर्टेंट साइज कौन सी है? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? सर दयाराम साहनी ने। ये कहां पर है? पाकिस्तान, पंजाब में। पंजाब का एरिया जो पाकिस्तान में है, ठीक है? तो पाकिस्तान पंजाब में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। इसकी खासियत क्या है? पहली खासियत, ये पहली साइट थी जो एक्सकवेट हुई थी, जिसको खोदा गया, जहां से हमको सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। तभी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया। दूसरी खासियत क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तीसरी खासियत क्या है? ये सेकेंड कैपिटल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड कैपिटल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है जी, आगे चले। अगली सिटी है मोहनजोदारो।
ऊपर फिल्म भी बन लीजिए, देखी होगी आपने, देखी थी, देख लेना, वैसे फिट गई थी। तो मोहनजोदारो, तो उसमें आपको ना थोड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पता चल लगेगा अगर आप फिल्म देखेंगे उसमें। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना उसकी झलक आपको सारी दिखेगी उसमें। मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो किसने फाउंड की थी ये सिटी? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कहां पर है ये? सिंध प्रदेश, सिंध, सिंध क्या है? ये गुजरात का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के सिंध, सिंध का। जब हम सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सिंध की जो धरती है वो सूफियों के लिए, सूफी संतों के लिए मशहूर है। बहुत सूफी संत हुए थे वहां जब हम दिल्ली सल्तनत में चलेंगे। ठीक है। तीसरा, कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के, सिंध आ गया ना, तो सिंधु खुद सिंधु नदी के किनारे में, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, इंडस रिवर। मोहनजोदारो को एक भारतीयों ने नाम दिया है प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, 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 टीला पता क्या होता है? ऊंची जगह, ऊंची जगह। कभी आप दरिया के पास जाओगे ना तो ऊंची जगह में मकान बने होते हैं, ठीक है, थोड़ी पहाड़ी टाइप होती है, जो बचने के लिए फ्लड से, उसको क्या कहते हैं? टीला। ठीक है, प्रेतों का टीला। वहां पर लोकल इसको लोग क्या कहते हैं? प्रेतों का टीला। क्यों कहते हैं? बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे प्रेत कुछ नहीं है वहां पर, तो मेजर फाइंडिंग्स क्या है? फर्स्ट कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। It is also known as Mound of Death, Mound of Death, प्रेतों का टीला। क्लियर है? बिठा दो। अगली सिटी है रोपड़, अगली सिटी कौन सी है? रोपड़। तो रोपड़ कहां पर है? पंजाब, ये पास ही है, ठीक है। अगर आप वहां पर मेन रोड से जा रहे हो, जो पुरानी रोड है, ये तो नया हाईवे निकाल दिया उन्होंने वो नदी के ऊपर, जो पुरानी रोड है, जब आप उस रिवर को क्रॉस करोगे, सतलुज रिवर को, तो राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, एशियन हड़प्पन साइट। कभी देख के आना, वहां पर शेर काफी बड़े होंगे वहां पर, ठीक है। तो पंजाब, रोपड़, कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज, सतलुज। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? यहाँ पर एक कबर मिली है, यहाँ पर एक कबर मिली है जिसमें एक इंसान का स्केलेटन है और एक कुत्ते का स्केलेटन, ठीक है। तो एक ऐसी कबर थी जहां पर मालिक को और उसके वफादार कुत्ते को इकट्ठा दफनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ज्यादातर वो ये पूछते हैं कि फाइंडिंग ये चीज कहां से मिली है। क्लियर है जी? यस। अगली है चाहुंद्रो, चाहुंद्रो, चाहुंद्रो कहां पर है? सिंध,
सिंध प्रदेश में है। ये भी साइड कहाँ पर है? सिंध प्रदेश में है। चामुंड्रो, और चामुंड्रो फिर किस रिवर के किनारे होगी? नेचुरली सिंध रिवर के किनारे होगी, क्योंकि सिंधु रिवर से सिंध पड़ा हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये इट वॉज द पेरिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस किस लिए मशहूर है? हैं? नहीं, वो तो है ही है। ऐसे जलंधर में भी टावर है, कनेडा टावर, ठीक है। वो बताओ कि क्यों मशहूर है? फैशन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इसके लिए जो आप लिपस्टिक लगाते हो, कॉस्मेटिक्स लगाते हो, आधे ज़्यादा एजेंसीज पेरिस की है। वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है उनकी आगे। हाँ, मिलान फैशन भी वहीं पर होता है, पेरिस। और दूसरा कौन सी सिटी है? इटली। इटली की जो रोम, इट वॉज द मेन रीजन कि कोरोना सबसे पहले इटली में उठाया गया, क्योंकि वो फैशन वीक चल रहा था और चाइना से लोग वहां पर गए। ज्यादा दूर नहीं है चाइना से, अगर हम मैप देखोगे, उसमें फैशन वीक चल रहा था, तभी वहां पर ज्यादा एकदम जो है प्रलय आ गई। हालांकि वो लंबा था, मालूम भारत में भी है, ठीक है। हम लोग भी तो आता है, हम तो सीखते ही नहीं कभी, दूसरों से क्या सीखना, हमको खुद को जुतियाँ पड़ी हैं सारी, मतलब तब नहीं सीखा हमने। बेसिकली तो हम आज भी गुलाम हैं, पहले अंग्रेजों के थे, आज मिनिस्टरों के, तो सीखा हमने कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात में तो हम एक नंबर में, ठीक है। तो ये क्या था? पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता था इसको उसमें। तो ये किसके लिए? कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत मशहूर थी, कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत मशहूर थी। दूसरा इसमें क्या मिला हमको? यहाँ पर बीड फैक्ट्री, मोतियों की, मोती के हार बनाने की फैक्ट्री मिली है, बीड फैक्ट्री। तीसरा टॉयलेट्स मिली है यहाँ पर, कम्युनिटी टॉयलेट्स। तो ये क्या थी? चामुंड्रो। आगे चलिए, कालीबंगा। इसको कालीबंगन भी कहा जाता है। काली बंगन कहां पर है? राजस्थान में। कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान में। तो बंगन का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। इसका मतलब क्या हुआ? काली चूड़ी, ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे में है? घग्गर, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे में। दोबारा हाथ खड़ा करो, क्योंकि ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। यूनिक फीचर ऑफ सरस्वती रिवर, ज्योग्राफी पढ़ी ना आप लोगों ने? यूनिक फीचर ऑफ सरस्वती रिवर। हर चैप्टर के बाद टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। टेस्ट हो करके मैडम को मैं बुक दे दूंगा एमसीक्यूज की, तो हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज के टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ के आपको पता कौन सी बुक है? गेस्ट, एनसीईआरटी। तुम्हारे पास ये बुक है, प्रिंसिपल जो पढ़ लो, ठीक है। वैसे अगर नहीं है तो देख लो, एक और बुक आती है महेश कुमार भरवल की, ठीक है, उसको मिला के पढ़ लो। तो बुक लेनी है आपने महेश कुमार भरवल की, महेश कुमार भरवल की। यहाँ से नहीं मिलने वाली वो, पहली बताऊँ, ये मिलेगी अमेजोन से, भरवल की। महेश कुमार
जब रिवीजन चलेगी ना आपकी, फिर उस समय मैं आपको बुक बताऊंगा, ठीक है? वो मेरी है लेकिन अभी नहीं लेनी, वो रिवीजन के समय लेंगे, ठीक है? उसमें नोट्स बने हुए हैं, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वो पकी पकाई खीर नहीं मैं तुमको वापसी हो जाएगी, मेरी बुक है, ठीक है? तो महेश कुमार भगल की बुक लेनी है, ठीक है? इस बुक से बाहर नहीं आना, जो पढ़ना है इसी को ही पढ़ना है, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें से आ गया तो मुझे भी शायद ही पता होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने भी ये बुक पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? ऐसा होता है 10-12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो कोई कर पाएगा, ठीक है ना? सुरमा कोई ना जो बैठा ही होगा जो कर लेगा, किसी का तुक्का लग जाएगा, कहीं ऐसे भी होते हैं बाकी सब गलत हो जाएंगे, तुक्के से वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो हमने ये देखना कि हमने जो पढ़ा उसको अच्छी तरह से पढ़, इस बुक को 10-15 बार पढ़ लो, ठीक है? तो हमारा काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो घग्गर रिवर के किनारे है, क्या हुआ? घग्गर रिवर के किनारे ये है। किसने इसको फाउंड किया था? सर आमला नंदन घोष, सर आमला नंदन घोष, सर आमला नंदन घोष। आमला नंदन घोष। फाइंडिंग्स क्या हुई, हम उसके अलग टॉपिक पढ़ेंगे, कौन से शहर से क्या क्या होता है, ठीक है? अगली इंपॉर्टेंट सिटी है लोथल। अगली इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? लोथल। तो लोथल कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात। ये किस नदी के किनारे है? बताओगे? पढ़ के बताओ। भोगवा। भोगवा, ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी क्या है? साबरमती नदी का नाम सुना? साबरमती नदी जो है उसकी ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी को क्या कहते हैं? सहायक नदी। देखो ना, जैसे सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? चिनाब, ब्यास, सतलुज। सहायक नदी किसको कहते हैं? इनका पानी अल्टीमेटली मेन नदी में राष्ट्रीय संस्कृत, ठीक है ना? तो सहायक नदी, तो ये क्या भोगवा क्या है? साबरमती की सहायक नदी। अगली साइड देखिए, रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर कहां पर है? काठीवाड़, गुजरात। काठीवाड़, गुजरात। गुजरात जो कच्छ है, काठीवाड़, ये जो घुमा हुआ ना एरिया इस तरह से, ये गुजरात का। कच्छ, काठीवाड़। रंगपुर कहां पर है? सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत बाकी हम पढ़ ही नहीं सकते, लोथल और रंगपुर की। राइस, हस्क ऑफ राइस। हस्क क्या होता है? ईसबगोल खाया कभी? ईसबगोल चावल का क्या होता है? वो बुरादा। तो चावल के साक्ष्य पूरी सिविलाइजेशन में नहीं मिले, सिर्फ इन 2 जगहों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का जो बुरादा कहां से मिला है? लोथल और रंगपुर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली साइड कौन सी है? दैमाबाद। दैमाबाद, तो मैं आपको बता चुका हूं ये क्या? सदर्न मोस्ट साइड। बताया ना मैंने, सदर्न मोस्ट साइड। सबसे दक्षिण में जो साइड थी वो कौन सी थी? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र।
देवानाथ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा। प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे पे प्रवरा। आगे चलिए, अगली साइड कौन सी है? आलमगीरपुर।